खेतड़ी नगर के न्यू मार्केट में चला सफाई अभियान, व्यापारियों ने ली राहत की सांस। खेतड़ी नगर स्थित न्यू मार्केट के पार्क में सफाई अभियान चलाया गया। गोठड़ा ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि हरिराम गुजर के नेतृत्व में सफाई अभियान चलाया गया। मुकेश अग्रवाल, राजू शर्मा आदि व्यापारियों ने बताया कि लंबे समय से पार्क में जंगली झाड़ियां और घास उगाने के कारण पूरा मार्केट गंदा दिखने लगा था। बरसात के मौसम में मच्छरों और कीड़े मकोड़े की भरमार हो गई थी, जिससे बीमारी फैलने का डर बना रहता था। व्यापारी लगातार पंचायत प्रशासन से सफाई की मांग कर रहे थे। हरिराम गुजर के सानिध्य में पंचायत टीम ने पार्क में उगी झाड़ियों व घास को उखाड़कर सफाई करवाई। सरपंच प्रतिनिधि हरिराम गुजर ने कहा कि आगामी दिनों में दशहरा और दीपावली पर्व के अवसर पर पार्क का सौंदर्य और निखरेगा। इस दौरान व्यापारी मुकेश अग्रवाल, राजू आदि व्यापार मंडल ने हरिराम गुजर का आभार व्यक्त किया। कोपर टाउनशिप के अंदर जो हमारा काफ़ी सालों पुराना जो कोपर के साथ बसा हुआ न्यू मार्केट है, इसमें व्यापार मंडल ने और दुकानदारों ने मांग की थी कि भाई ये साफ़ सफाई की जाए। बरसात के समय ये झाड़ और जूली फ्लोर ज़्यादा हो गया था, जिसमें मच्छरें और गंदगी ज़्यादा फैल गई थी। इस मार्केट के अनुसार हम ग्राम पंचायत ये साफ़ सफाई में हाथ लगा रखा है। इसमें आगे दीपावली भी आने वाली है, इसमें ये सुंदर लगे। और यहाँ पर मार्केट, ये मेन मार्केट है हमारा कोपर टाउन का, इसकी साफ़ सफाई कराने से यहाँ साफ़ सुथरा रहेगा और मच्छर ज़्यादा नहीं फैलेंगे, बीमारी दूर होगी और हमारे त्यौहार भी आ रहे हैं आगे से। बीच में ग्राउंड है, उसमें बहुत घास वगैरह उग रहा था, ज़्यादा मच्छर वगैरह हो रहे थे। तो ग्राम पंचायत के सरपंच जी ने आज घास वगैरह कटवाया है, साफ सफाई करवा रहे हैं। अभी दीपावली भी आ रही है। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर, निकाय चुनाव अगले साल होंगे। झुंझुनू से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। प्रदेश की 309 निकायों में इस साल चुनाव नहीं होंगे, बल्कि अब अगले साल यानी कि 2026 में निकाय चुनाव होंगे। यह बड़ी जानकारी सूबे के यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने दी। दरअसल एक दिन के दौरे पर झुंझुनू आए जाबर सिंह खर्रा ने सिंघाना में यह जानकारी दी है। सिंघाना में मुकेश सैनी की अगुवाई में खर्रा का स्वागत किया गया। खर्रा के साथ पूर्व विधायक सुभाष पूनिया, रणवीर सिंह गुड्डा व राज्य ओबीसी आयोग के सदस्य पवन मांडिया थे। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए जाबर सिंह खर्रा ने कहा कि प्रदेश में वर्तमान में 312 निकाय है, लेकिन जयपुर, जोधपुर और कोटा नगर निगमों को 2 की बजाय 1-1 कर दिया गया है। इसलिए अब एक राज्य एक चुनाव के तहत अब प्रदेश की 309 निकायों में एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे। वार्डों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। राज्य निर्वाचन आयोग ने भी नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी कर दिया। राज्य ओबीसी आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी से डाटा इकट्ठा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए लिखा है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद वार्डों तथा निकाय चुनाव के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। यह कार्यक्रम दिसंबर के पहले पखवाड़े तक पूरा होने की उम्मीद है। सरकार की योजना है कि 15 दिसंबर बाद हम राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव के लिए लिखेंगे। उन्होंने कहा कि निकाय प्रमुखों का चुनाव सीधा हो या फिर पार्षदों के द्वारा किया जाएगा, इससे भी राय ली जा रही है। यूडीएच मंत्री खर्रा ने इस बयान के बाद यह साफ हो गया कि इस साल में दिसंबर तक चुनाव करवाने की चर्चाओं को विराम लग गया। अब स्थानीय निकायों के चुनाव अगले साल 2026 में ही होंगे। बीमारियां भी फैलने लगी है, निकायों को किस तरह के निर्देश? देखिए, हमने राजस्थान सरकार इस बात को लेकर गंभीर है कि भारी बरसात के बाद चूंकि एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जगह जगह जल भराव होता है तो मच्छर पैदा होते हैं और मच्छर जनित बीमारियां फैलती हैं। हमने सभी नगर निकायों को और ग्राम पंचायत को राज्य सरकार ने निर्देश किया है। स्वास्थ्य विभाग को भी इस बारे में पूरी तरह से अलर्ट कर रखा है कि वो दवाइयों की सब उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर अस्पतालों तक संपूर्ण व्यवस्था रखे और जहाँ जहाँ मच्छर पैदा होने की संभावना है, जल भराव बना हुआ है, वहाँ जले हुए ऑयल का छिड़काव करके और दूसरी दवाएं छिड़काव करके आम जनता में बीमारियां नहीं फैलें, इस बात को सुनिश्चित करें। सर, निकाय चुनाव की कहाँ तक तैयारियां हो गई हैं, कब तक? देखिए, वार्डों का पुनर्गठन हो चुका है। अपने जैसा विदित होना चाहिए कि राज्य निर्वाचन आयोग ने नवंबर तक मतदाता सूची तैयार करने का कार्यक्रम जारी किया है। उसके अलावा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी 3 माह में ओबीसी के डाटा एकत्रित कर
रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बारे में लिखा है। तो उम्मीद करते हैं कि नवंबर अंत तक या दिसंबर के पहले पखवाड़े तक ये सारी कार्रवाई जब पूर्ण हो जाएगी और ओबीसी के आंकड़े आ जाएंगे, उसके बाद आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और 10-15 दिसंबर के पास हम राज्य निर्वाचन आयोग से ये अनुरोध करेंगे कि वो जनवरी माह में एक राज्य एक चुनाव के तहत, अभी वर्तमान में 312 नगर निकाय हैं, लेकिन उनमें से 3 नगर निगम जो गत सरकार ने जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगम किए थे, उनमें से एक निगम खत्म होंगे और 309 नगर निकायों के चुनाव एक साथ कराए। सर, एक लोगों में उत्सुकता है कि ये चुनाव सीधे होंगे या मेंबरों के द्वारा होंगे? अभी तक तो जो प्रक्रिया चलती आ रही है वही रहेगी। अब चूंकि हम अभी 1 महीने का हमारा शहरी सेवा अभियान है, उसके साथ साथ ग्रामीण सेवा अभियान चलेगा और उसके साथ साथ सहकारिता का भी एक अभियान चलेगा, जिसमें सहकारिता के नए सदस्य बनना, दुग्ध उत्पादक सहकारी सदस्यों के समितियों के सदस्य बनना, नए दुग्ध सेंटर अगर कोई चाहेगा तो उनको सर्जित करना, नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निर्माण होना, ये सारे काम होंगे। तो इस दौरान हम जनता से राय लेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री जी और मंत्रिमंडल से चर्चा करके कोई ना कोई निर्णय करेंगे। मंडावा में साइबर अपराधियों पर कसता शिकंजा, संदिग्ध खाताधारकों की गिरफ्तारी से मचा हड़कंप। साइबर अपराध पर नकेल कसने के लिए झुंझुनू पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की। मंडावा पुलिस ने साइबर अपराध से जुड़ी शिकायतों में संलिप्त 4 संदिग्ध खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि कुछ खातेधारक अपने बैंक खाते किराए पर देकर ठगी के नेटवर्क को मदद कर रहे थे। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से छानबीन कर रही है। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय के नेतृत्व में रामनिवास थानाधिकारी की टीम गठित की। टीम ने साइबर पोर्टल पर दर्ज शिकायतों व बैंकों से मिले संदिग्ध खातों की सूची के आधार पर दबिश दी और 4 खातेदारों को शांति भंग में गिरफ्तार किया है। जिले में जो साइबर अपराधी है उनके द्वारा किसी दूसरे के खातों का उपयोग करते हुए उसमें साइबर ठगी की राशि डलवाने के मामले में आज पुलिस थाना मंडावा द्वारा 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक अनिल कुमार जो जितास का रहने वाला है, शहबाज, सोयल और मोहम्मद अदरीस, ये 3 मंडावा के रहने वाले हैं। इनके खिलाफ साइबर पोर्टल पे शिकायत की, इनके खातों की हमने जांच की तो इनके खातों में संदिग्ध ट्रांजैक्शन मिला, जिनके संबंध में और अब जांच कर रहे हैं। इनको आज गिरफ्तार किया। झुंझुनू में जिला अस्पताल ने गर्भवती महिलाओं की चिकित्सा सुविधाओं में किया बड़ा विस्तार। झुंझुनू के सबसे बड़े सरकारी जिला अस्पताल बीडीके ने गर्भवती महिलाओं के लिए चिकित्सा सुविधाओं में बेहतर सुधार किए हैं। अब अस्पताल में 24 घंटे सिजेरियन प्रसव की सुविधा उपलब्ध होगी, जिससे महिलाओं को महंगे निजी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर जितेंद्र भांबू के प्रयासों से यह संभव हुआ है। अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में नर्सिंग स्टाफ और रेजिडेंट डॉक्टर 24 घंटे मौजूद रहते हैं, जबकि विशेषज्ञ चिकित्सक व एनेस्थेटिक ऑन कॉल उपलब्ध रहे हैं। पिछले अगस्त में बीडीके ने रिकॉर्ड 192 सिजेरियन व 303 सामान्य प्रसव कराए हैं। कुल 500 से अधिक प्रसव का आंकड़ा पार किया है। निजी अस्पतालों में सिजेरियन के लिए हज़ारों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन बीडीके में यह सुविधा निःशुल्क है। इसके अलावा सरकार की लाडो योजना के तहत बेटी के जन्म पर 1400 रुपये की सहायता राशि भी दी जाती है। यह पहल न केवल गर्भवती महिलाओं को आर्थिक राहत दे रही है, बल्कि सरकारी अस्पतालों को गुणवत्ता को भी निजी अस्पतालों के समकक्ष ला रही है। देखिए, राजकीय बीडीके अस्पताल में पहले 300 के करीब प्रसव हो रहे थे, जो बढ़कर के अब 500 साढ़े 500 प्रति माह जा रहे हैं, जिसमें जो जटिल प्रसव हों जिले भर के, उनको यहाँ पे आवश्यकता अनुसार इंडक्शन और ऑपरेशन की सुविधा है वो भी प्रदान की गई। अपने यहाँ पे ब्लड बैंक है वो 24/7 ओपन है, ऑपरेशन थिएटर है उसको भी 24/7 कर दिया गया। तो आम प्रसूताओं के लिए एक बेहतरीन सुविधा चालू की गई और आम जनता का इसमें विश्वास भी मिला है। गत माह 192 सिजेरियन के द्वारा जटिल प्रसव करवाए गए। इसके अलावा अन्य जो हाई रिस्क हैं वो भी लगभग 303 के अंदर 40 से 50 हाई रिस्क प्रसव वो भी मारे गए। इन सेवाओं में आगामी दिनों में और विस्तार किया। ये सारी की सारी सुविधाएँ निःशुल्क हैं। राजस्थान सरकार की
केंद्र सरकार की स्कीम के तहत निःशुल्क हैं तथा इनमें सामान्य प्रसव पे या सिजेरियन प्रसव पे 1400 रुपये एलिजिबल को दिए जाते हैं और अगर बेटी का जन्म होता है तो उसके ऊपर सरकार के द्वारा राष्ट्रीय योजना अंतर्गत लाडो योजना अंतर्गत की राशि खाते में जमा की जाती है। सिंगाना में अखबार लेकर जा रही गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, ड्राइवर बुरी तरह घायल। झुंझुनू जिले के सिंगाना थाना क्षेत्र के गाड़ाखेड़ा के पास सुबह अखबार लेकर जा रही गाड़ी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। इस दौरान गाड़ी का ड्राइवर घायल हो गया, जिसे चिड़ावा के राजकीय उप जिला अस्पताल में ले जाया गया। गाड़ाखेड़ा चौकी प्रभारी एएसआई शेर सिंह फोगाट ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे सूचना मिली कि चिड़ावा सिंगाना सड़क पर एक हादसा हो गया। जब वो मौके पर पहुंचे, ड्राइवर गाड़ी में फंसा हुआ था। ग्रामीणों की मदद से ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस की सहायता से चिड़ावा के राजकीय उप जिला अस्पताल में पहुंचाया गया। एएसआई ने बताया कि गाड़ी ड्राइवर लोयल निवासी अंकित गाड़ी से सिंगाना में अखबार डालने के बाद चिड़ावा की ओर जा रहा था। जब वो गाड़ाखेड़ा के पास पहुंचा तो सामने से आ रही वाहन ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। हादसे वाली जगह पर कोई मौजूद नहीं होने पर दूसरा वाहन चालक गाड़ी को लेकर मौके से फरार हो गया। एएसआई ने बताया कि घायल ड्राइवर अंकित का उपचार चल रहा है। गाड़ी को ग्रामीणों की मदद से सड़क से हटवाया गया है। घायलों के परिजनों की ओर की जाने वाली रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस टक्कर मारने वाली गाड़ी के ड्राइवर में जानकारी जुटा रही है। खेतड़ी में पत्थरों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त, श्यामपुरा बिटाड़ा से अवैध खनन लेकर जा रहे थे। खेतड़ी वन क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध पत्थर खनन के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने श्यामपुरा बिटेड़ा से अवैध रूप से खनन किए गए पत्थरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। सहायक वन संरक्षक कमलचंद के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। जब्त ट्रैक्टर ट्रॉली को खेतड़ी रेंज कार्यालय परिसर में रखा गया है। वन संरक्षक कमलचंद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से श्यामपुरा बिटेड़ा में अवैध खनन की शिकायत मिल रही थी। वन विभाग क्षेत्र में अवैध खनन को रोकने के लिए लगातार निगरानी कर रहा था। खेतड़ी का पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहाँ अधिकांश लोग खनन करने में लगे हुए हैं। विभाग द्वारा पहले भी अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। अब इस अभियान में तेजी लाकर अवैध खनन करने वालों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई में वनपाल विजेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, सहायक वनपाल सत्यवान पूनिया, वन संरक्षक ओम प्रकाश, जितेंद्र सिंह, सरला शर्मा, ईश्वर सिंह और सुमेर सिंह शामिल थे। बबाई में ठगों को किराए पर खाता देने वाले 2 युवकों को किया गिरफ्तार। झुंझुनू पुलिस साइबर अपराध को लेकर कार्रवाई कर रही है। जिले की बबाई थाना पुलिस ने साइबर क्राइम के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर देते थे। बबाई थाना अधिकारी जयप्रकाश सिंह तंवर ने बताया कि साइबर पुलिस पोर्टल से संदिग्ध बैंक खातों की सूचना मिल रही थी। इस खातों को लेकर साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर भी कई शिकायतें दर्ज हुई। जांच में सामने आया कि दोनों युवक थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस पर पुलिस ने मुखबिर के जरिए दोनों पर नजर रखी। जांच के बाद पुलिस ने मनमोहन व हरीश को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी, जिसमें दोनों के द्वारा अपने बैंक खाते साइबर अपराधियों को किराए पर देने की बात सामने आई। गिरफ्तार करने वाले में थाना अधिकारी जयप्रकाश सिंह तंवर, एएसआई बाबूलाल, कांस्टेबल गिरिराज सिंह और राजेंद्र कुमार की टीम शामिल रही। खेतड़ी के पपूर्णा स्थित शाकंभरी मंदिर में नवरात्रा की तैयारियां हुई शुरू। खेतड़ी उपखंड के पपूर्णा स्थित शाकंभरी माता मंदिर परिसर में शाकंभरी निर्वाण राजपूत सेवा समिति की बैठक हुई। मोहन सिंह निर्वाण की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में नवरात्रा के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। समिति अध्यक्ष ओमवीर सिंह ने बताया कि 22 सितंबर से शुरू हो रहे नवरात्रा में 9 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 29 सितंबर को सप्तमी पर भव्य जागरण का आयोजन होगा। इस दौरान उत्तर प्रदेश के लोक कलाकार भजनों की प्रस्तुति देंगे। बैठक में सूबेदार जगदीश सिंह, महिपाल, जगत, विजयपाल, मुकेश सिंह, शेर सिंह सहित अनेक लोग मौजूद रहे। माकड़ों में आयोजित हुई ब्लॉक स्तरीय एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट योजना के तहत प्रतियोगिताएं। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय माकड़ों में ब्लॉक स्तरीय एपीजे अब्दुल कलाम पर्सनालिटी डेवलपमेंट योजना 2025-26 के तहत विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले राजकीय विद्यालयों के 372 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया, जिसमें वाद विवाद, निबंध लेखन, प्रश्नोत्तरी व अन्य बौद्धिक प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। कार्यक्रम के दौरान CBO ऑफिस सिंघाना के RP विनोद कुमार सैनी मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के संयोजक व प्रधानाचार्य नरेंद्र कुमार मीणा ने विद्यार्थियों को व्यक्तिगत विकास, पुस्तक पढ़ने की आदत व सामाजिक जीवन के महत्व के बारे में मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में मंच संचालन व्याख्याता सुरेंद्र सिंह यादव किया।